आज हो रहे उपचुनाव में इन सभी सियासी किरदारों के साख की परीक्षा है। 2019 लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और लोकतंत्र के उस महापर्व से पहले सभी दलों को अपनी ताकत आंकने का मौका है। किसकी शोहरत बढ़ी है, किसका दावा मजबूत है, किसकी क्षमता घटी है। सुबह 7 बजे से 14 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इनमें लोकसभा के 4 और विधानसभा की 10 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर चुनाव है। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया और पालघर के लोकसभा सीट और पलूस कड़ेगांव विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार में जोकीहाट विधानसभा सीट का चुनाव है तो झारखंड में गोमिया और सिल्ली पर उम्मीदवारों का इम्तिहान है। लोकसभा की 4थी सीट है नागालैंड। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और मेघालय की एक विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। आज हो रहे उपचुनाव की खास बात यह है कि इनमें देश के चारों कोनों से जनता जनार्दन के राजनीतिक मिजाज का पता चलेगा। हालांकि नजरें यूपी के कैराना और नूरपुर सीटों पर ज्यादा इनायत हैं, क्योंकि यहां जंग बीजेपी बनाम सभी विपक्ष दलों के साझा उम्मीदवार के बीच है। नतीजे एक इशारा होगा कि 2019 तक विपक्ष की एकता कितनी बनती है और अगर बनती है तो बीजेपी के खिलाफ कितनी कारगर साबित होगी। सारे के सारे लोगों को एक साथ 2014 में हराकर हमारी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में सफल हुए थे और 2019 में भी सफल हुए। चर्चा में महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट भी है, क्योंकि यहां सीधी टक्कर बीजेपी और शिवसेना के बीच है। परिणाम बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ आग उगल रही शिवसेना से जनता कितना इत्तेफाक रखती है। वोटों की गिनती 31 मई को होगी। सभी 14 सीटों के नतीजे कम से कम 2019 आम चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्षी पार्टियों को अपनी रणनीति तय करने के लिए एक सीढ़ी का काम जरूर करेगा।